हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, जो क्लास 10th का साइंस टारगेट MCQ 20/20, ठीक है, जो आपका OMR भरने के लिए आता है 20 क्वेश्चन प्रत्येक विषय में। उसके लिए मैं आपको ये प्रिपेयर करा रहा हूँ। सबसे पहले आपके लिए साइंस लेकर आया हूँ, ठीक है। साइंस में जो है, इसमें आपके पास में आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, ठीक। और ये विद्युत नामक पाठ का है। और आइए, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो 4 विकल्प आपको दिया है। पहले विकल्प में है विभवांतर, दूसरे में विद्युत सामर्थ्य, तीसरे में ऊर्जा, चौथे में आवेश। तो किलोवाट घंटा जो होता है बच्चा, वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 kWh, ये होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसलिए आपका ये विकल्प संख्या सी सही है, इसका यानी तीसरा सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए एक सूत्र पढ़े हो बच्चा, पढ़े क्या हो, P बराबर पढ़े हो V²/R, ठीक है ना। इसी सूत्र का यूज करेंगे। विभवांतर आपको दिया है 240, तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट R इक्वल टू हो जाएगा 240 और गुणे 240 और पूरे का अपान में जो शक्ति दिया हो दिया है 60। इसको काट लीजिए, 6 चौके 24, 4 12 में कटेगा और 24 चौके 96, यानी 960 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, कह रहा है एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य दिया है 200 मेगावाट, इसके द्वारा प्रतिदिन यानी एक दिन में उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, ठीक। देखिए, आपको फिर से इसी का यूज करेंगे। शक्ति P बराबर जो होता है वो होता है W/T, और W बराबर जो होता है वो होता है P इंटू T। P का मान दिया है 200 मेगावाट और गुणे समय एक दिन, प्रतिदिन बोला है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना, 24 घंटे। 24 दूना 4800, 4800 मेगावाट घंटा कौन से ऑप्शन में बच्चा, तो आपका है ये दूसरे ऑप्शन में है, 4800 मेगावाट घंटा, ठीक। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, कह रहा है बिजली का घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 60 पैसे प्रति यूनिट है, तो यह यूनिट क्या है, मतलब यूनिट को क्या कहेंगे इस विकल्प में। देखो, एम्पियर तो होता नहीं बच्चा, वोल्ट हो ही नहीं सकता है, जूल भी नहीं होगा, यह आपका होगा किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब है एक घंटे में अगर 1 किलोवाट की शक्ति खत्म होने, ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उसे बोलते हैं किलोवाट घंटा, ठीक है। अगला देखो, पांचवा कह रहा है एक सेल से R1 तथा R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 तथा H2 हो, तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। देखिए, हीट में जो आपको ऊष्मा में जो संबंध बताया गया है, वो बताया गया है H इक्वल टू होता है V²T अपान में R, ठीक। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चा, ये जो आपका ऊष्मा है प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 1:1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर H2 से भाग देंगे तो क्या है, R2 आएगा आपका अपान में, और R2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और आपका R1 नीचे आ जाएगा। तो R2 आप ऊपर देखिए कौन से में है, R2 आपके पहले विकल्प में ऊपर है, R1 आपका नीचे है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, छठा नंबर कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा गया है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है आपको V का मान दिया है 12 वोल्ट, ठीक है ना, और P आपको दिया है कितना, P आपको दिया है 30 वाट। देखिए, इसमें एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, P इक्वल टू होता है VI, ठीक। और P का मान कितना दिया बच्चा, ये दिया है 30। V का मान कितना दिया है, V का मान आपको दिया है 12, ठीक है ना, और I हमें ज्ञात करना है। यहाँ से काट काट लीजिए, 12 का नम
12, कितना बच गया, सॉरी यहाँ से काट लीजिए, 12 दूना 24, कितना बच गया 6, और 12 पंचे 60, 2.5 एम्पियर किस में आ रहा बच्चा, ये आपका आ रहा तीसरे विकल्प में, ठीक है ना, 2.5 एम्पियर ये आपका तीसरे विकल्प में आ रहा है। अब देखिए सातवां कह रहा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है, विद्युत मोटर में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक, ट्रांसफार्मर भी नहीं होता, ये अन्य प्रकार करता है, और आपका वाट घंटा मीटर ये तो होता नहीं इसमें, तो आपका यानी फ्यूज जो है, फ्यूज में जो है उसमें प्रभाव का प्रयोग होता है, ठीक बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आठवां देखिए, आठवां है सामर्थ्य P विभवांतर V तथा धारा I में क्या संबंध होता है, यानी संबंध कौन सा है, क्या P बराबर VI होगा, P बराबर V बाई आई होगा, P बराबर I बाई V होगा, P बराबर VI स्क्वायर होगा। अभी अभी हम इसको आपका यूज किए हैं सवाल में, देखिए P बराबर VI, ठीक है, इसलिए आपका विकल्प संख्या कौन सा सही है, ए सही है, यानी पहला सही है। आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ओम का नियम है, तो ओम का नियम V बराबर आई आर है कि I बराबर V इंटू आर है कि R बराबर V इंटू आई है, किसमें से कोई नहीं। ओम का नियम है किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है, ठीक, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है बच्चों, V बराबर आई आर है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। दूसरा है 10वां क्वेश्चन है आपका, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 748, 346, 500 की 746, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है फ्यूज का गलनांक होता है, फ्यूज का गलनांक बच्चा आपका क्या होता है पता है, फ्यूज का गलनांक आपका होता है, तार के गर्म होने पर बदल जाता है, इसमें से कोई नहीं, आपका फ्यूज तार का जो गलनांक होता है बच्चा वो कम होता है, ठीक है। अब अगला है विद्युत बल्ब का तंत्र निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, मैग्नीन का, एल्युमिनियम का, तो आपको पता है ये थ्योरी में पढ़ाए थे, टंगस्टन का बना होता है, ठीक। अगला है जूल प्रति सेकंड मात्रक है, जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का है, सामर्थ्य का है, कि कार्य का है, कि ऊष्मा का है, तो आपका ये सामर्थ्य का है, ठीक है ना। सामर्थ्य P बराबर होता है W बाई टी, इसका जूल बटे में सेकंड, तो आपका इसमें सेकंड वाला सही है। 14 में कह रहा है विद्युत मेंस के विभिन्न युक्तियों का संयोजन किया जाता है, ठीक, तो इसमें समांतर क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है, मिश्रित में, किसमें से कोई नहीं। देखिए घरों में जितनी भी वायरिंग हुई हैं, एक बल्ब हो, दो बल्ब हो, तीन हो, जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं यानी युक्तियां जुड़ी हुई हैं, सब आपस में समांतर क्रम में जुड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा है बच्चा, आपका पहला सही है। 15 नंबर कह रहा है, अगला कह रहा है कि वाट घंटा मीटर मापक यंत्र है, धारा का है, विभवांतर का है, सामर्थ्य का है, कि विद्युत ऊर्जा का है, तो आपका बच्चा धारा का है नहीं, विभवांतर नहीं, ये आपका विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। अगला है एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य दिया है 0.5 किलोवाट, उसे 20 मिनट तक उपयोग में लाने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, ठीक। देखिए आप लोग सूत्र पढ़े हो, P बराबर W बाई टी, और W बराबर क्या होता है P इंटू टी, P का मान कितना दिया है 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट, ठीक है, और 10 की घात ये हो जाएगा आपका क्या, किलोवाट का मतलब 3, ठीक है, और समय दिया है कितना 20 मिनट, 20 मिनट, 20 और मिनट को बदल लीजिए सेकंड में, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक, और ये सेकंड, तो आपको पता है इसका गुणा करेंगे 20 पंचे 100, 0.1 स्थान पर, और गुणे 60 गुणे 1000, ठीक है, तो इसका कर लीजिए 10 छंग 60, और 1000 पीछे है, 3 2 5 0 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चा, 6 गुणे 10 की घाते 5, ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही है। 17 में कह रहा है दो बल्बों की शक्तियां क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट हैं, दोनों ही बल्ब 220 वोल्ट के मेन से जोड़े गए हैं,
तो आपसे पूछ रहा है कि इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक है, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो है विभवांतर जो है आपका क्या होता है बच्चा, जितने भी बल्ब अभी बताया, फैन जो भी लगे रहते हैं, सब आपस में समांतर क्रम में लगे रहते हैं, और समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और शक्ति इसमें अलग अलग दिया है आपको। तो आप लोग सूत्र पढ़े हो, P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू होता है क्या, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटे R। ठीक है ना, V स्क्वायर बटे R। तो यहाँ पे बच्चा आप लोग को दिख रहा होगा विभव जो है आपका वो अलग अलग हो, समान हो जाएगा। विभव जो है वो आपका समान हो जाएगा क्योंकि समांतर क्रम में है। और शक्तियों का जब अनुपात ले लेंगे तो आपका आ जाएगा P1/P2। ठीक है, पहले में कितना दिया 100, दूसरे में 200, ये हो जाएगा 100 और बटे 200, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पहला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, 1/2। अब अगला कह रहा 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। देखिए अर्धचालक क्या है, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये चालक और अचालक के बीच की स्थिति होती है। ठीक, तो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया अर्धचालक, चालक और अचालक के बीच की जो स्थितियां होती हैं उसे बोलते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो इसमें बच्चा सिलिकॉन ये गुड सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी है, सेलेनियम भी है, सिल्वर नहीं बच्चा। ठीक, ये पूर्णतः कंडक्टर है, मतलब चालक है। अगला देखिए, कह रहा है कि अमीटर मापता है आवेश को, धारा को, विभवांतर को, प्रतिरोध को। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को सीधे एम्पियर में मापता है। ठीक है, तो आपका बच्चा धारा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर को कौन मापता है, तो यह आपका बच्चा वोल्ट मीटर होता है। ठीक, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभव को सीधे वोल्ट में मापता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बच्चों ये 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी, इसको हमने आपको समझाया। अगला सेशन आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद।